ऑलराइट ऑलराइट गुड मॉर्निंग। आज है 23 सितंबर और निफ्टी ने ऐसा ट्रेंड दिखाया है आज, है ना। अब ट्रेंड में ही है, तो सब ट्रेंड में ही है। अभी 10 बजा नहीं है ना, तो उतना पक्का करके बोल नहीं सकते। सेटअप देखे कुछ वो बता देता हूँ। LNT का सेटअप है, यहाँ पे ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है ना। लो हाई हाई लो हाई हाई करके यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है। और इसका रीज़न क्या है, अगर 30 मिनट चार्ट पे देखें तो इसने एक HNS बनाया है यहाँ पे ऑलमोस्ट, है ना। इस लेवल्स पे, इस जोन के यहाँ से यहाँ यहाँ और फिर यहाँ पे हल्का सा रीटेस्ट किया हुआ है और यहाँ से रीटेस्ट करके ये ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं, इसका भी कुछ किया नहीं है, ये सेटअप है, ठीक है। और अगला सेटअप एक और क्या है, विप्रो का। विप्रो में भी यहाँ पे HNS बना सकता है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और इसका रीज़न क्या है, 1 मिनट अगर 30 मिनट चार्ट पे देखें तो 30 मिनट चार्ट पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये लो डबल बॉटम बनाया है इसने, है ना। ये और ये डबल बॉटम बनाया है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है और यहाँ से अप मूव आ सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर है कि यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा या यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा कि थोड़ा रिटेस्ट देगा, वो पता नहीं चल रहा है। बट ट्राई काफ़ी बार किया हुआ है इसने। यहाँ से भी देखे तो यहाँ भी एक HNS बना है जो निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करे तो ये रहा, ये भी एक HNS है छोटे तौर पे, है ना। तो देखते हैं, अभी कुछ बाई नहीं किया है क्योंकि 10 o'clock बजा नहीं है। बिफोर 10 o'clock मुझे नहीं लगता लेना सही होगा, इवन दो LNT का सेटअप बन रहा है ना। ये अभी भी वहीं पे घूम रहा है, तो LNT का सेटअप उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। उसका रीज़न क्या है, ये कैंडल जो है ये बहुत बड़ा हो गया है। 30 मिनट चार्ट पे ही है बट ये कैंडल जो है यहाँ का, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। उतना भी बड़ा नहीं है बट फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, रेंज में वापस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक तो जाने के चांसेस है ना। कहाँ तक, ये कौन सा वैल्यू है, 39 40 के अराउंड। 40 तो बहुत ऊपर है। अच्छा, ये 40 ऊपर नहीं है, ये रहा 40, ये है। तो अच्छा, यहाँ पे RR नहीं बैठेगा, ये यहाँ तक जाके रुक जाएगा। राइट 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 राइट। तो ये RR तो बैठा नहीं सकते अगर 40 पे डालना है तो टारगेट को। तो देखते हैं अभी इसके आगे अगर सेटअप मिलेगी तो देखते हैं, सोचते हैं, है ना। ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं। ओके चलो। ओके, सो मैंने इस ब्रेकआउट पे बाई किया हुआ है यहाँ पे, है ना। इस कैंडल पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी था, है ना। तो इस पे मैंने बाई किया है जस्ट उसके बाद के कैंडल में जब हाई दिया हुआ था। निफ्टी अनफॉर्चुनेटली उतना अप नहीं जा रही है क्योंकि काफ़ी अप जा चुकी है। तो मैंने SL को थोड़ा सा जस्ट इसके नीचे करना था, यहाँ ये SL कर दिया है मैंने, है ना। तो 73 पॉइंट जो भी है ये SL रहेगा यहाँ पे, और ये इसका टारगेट रहेगा। और ये ट्रेड लिया है एक पहला। दूसरा ट्रेड जो लिया है LNT का, है ना, उसमें एक गड़बड़ कर दी मैंने, और वो गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई, ये तो मैंने तो नोटिस किया, चलो, कि जो 30 मिनट चार्ट पे है यहाँ पे ये जोन ब्रेक करके निकल रहा है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे ब्रेक करके निकल रहा है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, क्या कि इसका जो टारगेट था, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 40 पे है अराउंड, है ना, 38.95 या 40 पे अराउंड है, और उसके ऊपर देना फिर काम का नहीं रहेगा क्योंकि इससे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और मैंने क्या कर दिया, मैंने वहीं पे बाई कर लिया, ध्यान नहीं था क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था उस टाइम पे
कि उसके ऊपर बाई नहीं कर सकते, इवन तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यहाँ से होके वो रिवर्सल देगा, हाई चांस है कि यहाँ से वो रिवर्सल देगा। और मेरी एसएल मैंने बिठाई नहीं है, क्वांटिटी 15 ली है, उसके हिसाब से एसएल यहाँ आ रहा है, तो ये तो किसी काम का नहीं बैठ रहा है। एसएल तो मतलब यहाँ पे देता फिर भी चलता, उसमें 10 क्वांटिटी है, यहाँ पे 15 क्वांटिटी। अगर यहाँ पे एसएल दे दूँ मैं तो मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये मैंने गड़बड़ कर दिया ट्रेड लेने के चक्कर में, इवन दो कोई दूसरा देखना चाहिए था। शिट यार, गड़बड़ कर दिया मैंने, पता नहीं क्या करूँ मैं, अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे एसएल दूँ कि नहीं दूँ, है ना, क्योंकि ये तो एसएल का जगह है ही नहीं। विप्रो वाला फिर भी ठीक है, चलो विप्रो वाला फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें एचएनएस जैसा भी दिखाया है और यहाँ पे डबल बॉटम भी है, तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी अगर निफ्टी फॉलो थ्रू करता है तो, है ना। देखते हैं क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है, गलत कर दिया, गड़बड़, शिट। चलो ठीक है, अपडेट देता हूँ क्या होता है उसके ऊपर, है ना। ओके, देखो एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, गलती करिए अगर, ठीक है, गलती करिए तो उसको मेंटेन करेंगे, है ना, लिख के रखेंगे, इमोशनल नहीं होना है। टारगेट वही वाला सेट होगा जो जिसके हिसाब से मैंने लिया हुआ था, ठीक है। 16 क्वांटिटी ली है मैंने, तो उसके हिसाब से ही बिठाएंगे। 16 नहीं, मैं चेक करता हूँ कितने लिए मैंने, एक से 15 क्वांटिटी ली है, तो उसी के हिसाब से देखेंगे, जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे लगाएंगे, है ना। 15 का मैक्स कहाँ पे होता है, ये 15 बैठ रहा है, एक सेकंड चेक कर लेता है एक और बार। ये है 1731.60, ठीक है, ये बिठाएंगे अब, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ओके चलो, लेट्स सी। अच्छा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना मिस कर दिया था, गलती से ऑफ़ कर दिया था। तो विप्रो जो है वो अभी भी वहीं पे अटका हुआ है ना, हैंगिंग में है। तो पता नहीं, सेटअप तो सही है जितना मुझे लग रहा है, सेटअप ठीक ठाक ही है ना। यहाँ से और ऊपर देने के चांसेस है, तो देखते हैं, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है उसके ऊपर, है ना। निफ्टी अगर सपोर्ट करती है तो दे देगा। ट्रेंड लाइन एक और बना रहा है ये, यहाँ से लेके ऐसे करके एक और ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो निफ्टी यहाँ पे डबल टॉप बना रही है काइंड ऑफ, है ना। तो हो सकता है वो यहाँ से फॉल कर जाए, देखते हैं क्या होता है उसके ऊपर, अपडेट देता हूँ मैं कैसा रहता है, ठीक है। ओके चलो, ओके। तो हमारा एलएनटी का ट्रेड ओवर हो चुका है। गलती क्या थी, बहुत सारी गलतियाँ थी। पहली बात तो एसएल यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। एसएल होना चाहिए, ऐसे लेवल्स पे एसएल होना चाहिए था, ठीक है। पर तुम्हें यहाँ क्यों करना पड़ा, रीज़न क्या था? रीज़न ये था करने के लिए कि तुमने क्वांटिटी उतनी ली है, ठीक है, तुम्हारे रिस्क के हिसाब से। दूसरा क्या था, इसका जो टारगेट था, अप्रॉक्सीमेट टारगेट लॉन्ग टर्म का ये था, तो ये आरआर में कभी नहीं बैठता, तो ये सेटअप लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और निफ्टी ने जो ट्रेंड बनाया है, अप ट्रेंड बनाया था, ठीक है, बट बहुत बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत लेंदी अप ट्रेंड बनाया था, ठीक है। मतलब तोड़ तोड़ के अप ट्रेंड नहीं बनाया इसने, इसने कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिया हुआ है, ऐसे सीधे, बहुत ही कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे अप ट्रेंड में तुम कैसे बाई कर सकते हो, है ना। ये परफेक्ट अप ट्रेंड नहीं है। और तो ये देखो ट्रेंड, ऐसे ऐसे अप ट्रेंड में तुम्हें पता चल चल रहा होगा पुराने वीडियोस देख के कि ऐसे ट्रेंड में बाद में आके एक फॉल दिखाएगा, है ना।
और उस फॉल पे अगर शॉर्ट करो वो बेटर है कंपेयर टू बाई करना, है ना। तो तुम्हारा ये तो गया LNT, ये सेटअप में यही गड़बड़ थी, ठीक है। अगली बार नोटिस करना ऐसे गलती वाला सेटअप मत करना। ये देखो रिट्रेस किया ना, यहाँ पे रिट्रेस करके अब ऊपर जा सकता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके ऊपर जाने के, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये गलत कर रहे हो तुम, ओके, ये काफ़ी गलत हो रहा है। ठीक है चलो, हो गया, एक कैंसिल हो गया तुम्हारा। ठीक है चलो, अपडेट देता हूँ मैं अगर कोई सेटअप लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, इसके बाद देख के। ओके चलो। विप्रो जो है, विप्रो अभी भी सस्टेन कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है, क्योंकि इसके रीजंस मल्टीपल थे, थोड़े ज़्यादा है ना। और इसकी ट्रेंड लाइन भी जो है यहाँ वाली है ना। और इसकी ब्रेकआउट भी अच्छी, उतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है जितना LNT का था, है ना। जस्ट ब्रेकआउट दिया है इसने विथ वॉल्यूम, तो यहाँ पे मूव दे सकता है, चांसेस है ना। तो उसके हिसाब से जो बाई है अभी भी सस्टेन कर रहा है। इवन तो निफ्टी में जो फॉल दिखाया है अभी भी ये सस्टेन कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी। ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं, है ना। ओके चलो, ऑलराइट। ये वाला SL भी हिट हो गया है। अभी ध्यान से चेक करो कि क्या क्या गलतियाँ किए हैं जिसकी वजह से ये SL हिट हो रहा है ना। क्या गलत हो सकता है इसमें? 30 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो इसकी काफ़ी टेंडेंसी ऊपर जाने की थी, है ना। यहाँ पे इसने अगर थोड़ा, ये थोड़ा आउट जूम वाला ना, ये वाला पैटर्न नहीं देखना है ना। एक चीज़ मुझे समझ में आया, इतना दूर का पैटर्न काम नहीं कर रहा है ना। ये बहुत जूम्ड आउट व्यू है, ठीक है। इतना जूम इन व्यू अगर देखो तो ऐसे व्यू पे व्यू रखना है, इतना, है ना। इतना जूम होना चाहिए, ये ज़्यादा हो जा रहा है ऐसे लेवल्स पे, है ना। इस लेवल्स पे अगर देखें तो, ड्राइंग्स रिमूव करके देखें तो ये कहाँ पे है अभी, क्यों रिवर्सल दिया इसने? इसने एक्चुअली अपने जोन पे ही रिवर्सल दिया है, ब्रेक नहीं किया है इसने, है ना, ये कह सकते हैं। और कोई है और कोई गलती तो दिख नहीं रही है। यहाँ पे इसका जोन था, है ना, इसको ब्रेक करके निकलना चाहिए था। सेटअप सही था, उतना भी ख़राब सेटअप नहीं था। ये कैंडल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी अगर तुम इसको भी लेके चलो तो भी HNS ही है, ठीक है। ये जोन से निकल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया, यहाँ पे उसको निकलना चाहिए था पर वो निकला नहीं, ठीक है। कोई नहीं, ये लर्निंग है। ऐसे कुछ ट्रेड्स तो होंगे ही, है ना, जिसका तुम कुछ कर नहीं सकते, उसको कंसिडरेशन में रखना ही पड़ेगा। एसएल उसको ठीक करेगा। इसमें क्या एक और ध्यान देने वाला बात था कि एसएल को ना थोड़ा सा और नीचे देना था। ये देखो एसएल जस्ट हिट होके निकला है ना, जस्ट टच हुआ है। ये एसएल का लेवल्स क्या था, 673.50, यहाँ तक पहुँचा है। जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे एसएल देना था, है ना, मतलब यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं। अच्छा, एक और बात जो मिस कर गई, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ से अगर फीबो चेक करें तो ये इसका ट्रेंड लाइन था, मेजर ट्रेंड था इसका। यहाँ से अगर फीबो लगाएंगे लो से, सॉरी, टॉप तक, है ना, ये टॉप तक अगर फीबो लगा रहे हो तो ये क्या हुआ है, अच्छा 0.618 टच हुआ नहीं है, मुझे लगा इसको 0.618 को टच करके निकल गया है इसीलिए फॉल कर गया। चलो ठीक है, लर्निंग है ये एक, ठीक है। LNT वाला तो बेकार था, इसमें तो तुमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, है ना। फिर भी ये सस्टेन कर रहा है, देखो, है ना। और एक और मेजर बात कि निफ्टी का जो ट्रेंड है ना वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जो जिन्होंने अप मूव दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें तुम लॉन्ग टर्म में कोई रीज़न नहीं देख पाओगे। 30 मिनट में चले जाएगा, इसके लॉन्ग टर्म में कोई रीज़न नहीं है। ये इस जोन को तोड़ के निकला हुआ है, निकले ही जा रहा है, निकले जा रहा है ना। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते इसका, कहाँ बाई करना है नहीं करना है डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके चलो, और एक ट्रेड बाकी है,
अभी लॉस कितना हो गया है, ऑलरेडी 200 का लॉस हो चुका है। एक और ट्रेड बाकी है, देखते हैं क्या करता हूँ। एक ट्रेड लेता हूँ मैं, फिर अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो। ऑल राइट, ये मैंने एक बाई किया हुआ है इंडसइंड बैंक का। और बाई करने का क्या रीज़न था, मल्टीपल रीज़न है। पहला, निफ्टी ने एक एचएनएस पैटर्न दिखाया है यहाँ पे, है ना। तो ये और ये तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अप मूव दे सकता है, ठीक है। और इसका 30 मिनट चार्ट पे अगर जाके देखें तो यहाँ पे इसका, यहाँ से इसने एक ये वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करी, ठीक है। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और ये वाला ब्रेकआउट ऊपर अगर जाएगा, है ना, ये वाला अगर ब्रेकआउट जो है, ये वाली ब्रेकआउट का मूव जो दे रहा है, ये यहाँ तक रीच करेगा, तो इसके प्रायर टॉप पे है यहाँ तक। तो इसका आरआर भी अच्छा बैठ रहा था, इसलिए ले लिया, है ना। तो देता हूँ मैं, अपडेट देता हूँ क्या होता है। ब्रेकआउट तो इसने दिया है यहाँ से, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, लो हाई, हाई लो, हाई हाई। तो वैसे पिछले डे का देखना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से भी अगर देखें तो, है ना, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, और ये ब्रेकआउट 1182.5 हमारा टारगेट रहेगा। एसएल जस्ट यहाँ पे रहेगा। क्वांटिटी मैंने ली है 16, 6 मिनट का चार्ट है। अपडेट देता हूँ मैं कैसा रहता है उसके ऊपर, ठीक है। निफ्टी अगर यहाँ से अप मूव देगी तो ले लेगा, अब निफ्टी के ऊपर है ना। एचएनएस दिखा रहा है ना, तोड़ के निकल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी, चांसेस है काफ़ी, लेट्स सी। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं। ब्रेकआउट तो इसके साथ है, हाँ, वॉल्यूम के साथ ही था यहाँ पे। ओके, टारगेट में सेट कर देता हूँ, टारगेट और एसएल, फिर अपडेट देता हूँ क्या होता है। ओके ओके, सो निफ्टी ने एचएनएस यहाँ पे दिया, ऊपर जाके काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया इसने, है ना। ये फिर भी ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है। निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और सॉरी, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके इसने हल्का सा अप मूव दिखाया। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी और ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा। पर ठीक है, अगर देखते हैं कि इसके अभी नहीं निकल के थोड़ा आगे जाके अगर निकलता है, डजेंट मैटर, ये यहाँ पे कंसोलिडेट होकर अगर ऊपर जाता है वो भी चलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारा जो ट्रेड था वो अप मूव का ही है, और यहाँ पे वो इंटैक्ट है अभी, ऊपर जाने से ही मतलब है हमें, है ना। ठीक है चलो, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है। निफ्टी तो ऊपर इसने मूव दे दिया, है ना, बाकियों ने क्या किया देखते हैं। ठीक है चलो, अपडेट देता हूँ मैं इसके आगे। ये हमारा ट्रेड जो है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नीचे आ गया है ना। तो देखते हैं क्या होता है। पता नहीं, निफ्टी ने तो अप मूव दिया इतना इस अप मूव पे मूव नहीं किया, अब इस डाउन मूव पे ये नीचे आ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है उतना अच्छा। तो बैंक निफ्टी भी देखेंगे क्या, बैंकिंग सेक्टर उतना अप मूव नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी ने ये मूव दिया पर फिर ऊपर गया नहीं है ना, उल्टा ये नीचे वाला ट्रेंड दिखा रहा है। इसको अगर मैं 30 मिनट चार्ट पे देखता हूँ तो ये इसका जोन से निकल के इतना ऊपर आया है, तो हो सकता है वापस थोड़ा नीचे जाएगा। इसीलिए बैंक निफ्टी मूव नहीं दे रहा है, तो इसलिए इंडसइंड बैंक मूव नहीं दे पा रहा है उतना अच्छा, एक्सपेक्टेड जो था। ठीक है, देखते हैं, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है ना। ओके चलो। और ये इसका भी असर लग गया, शिट। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये असर भी लग गया है। ओवरऑल हमारा क्या रहा, तीनों लॉस हो गए यार। क्या लॉस है तीनों का, टोटल -327 का आज का लॉस है ना। ठीक है, कंपेयर टू दैट देखो, जो दूसरे वाले जो नहीं लिए हैं, सॉरी कौन सा था ये,
बजाज फाइनेंस का जो मैंने नहीं लिया, कहाँ कहाँ पे नहीं लिया था, यहाँ पे नहीं लिया था फर्स्ट में, क्यों? 10 o'clock के पहले था, ठीक है, 10 o'clock के पहले इसको नहीं लिया था, और फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं लिया, ये भी एक लास्ट वाला था, ये तो पॉसिबल नहीं था लेना, बट फिर भी तो चांसेस दिए थे इसने, बट ये क्यों नहीं ले पाया? इसका जो 30 मिनट चार्ट था, इसमें कोई फॉर्म ही नहीं बना रहा था इतना एक्सटेंड करके, है ना? ऐसे चीज़ों में ले सकते हो, बट इसको मैं कैसे ले लेता? नहीं ले सकता यार। कब यहाँ से फॉल करेगा कि यहाँ से फॉल करेगा, कोई गारंटी है? कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे भी फॉल कर सकता है, यहाँ पे भी फॉल कर सकता है, यहाँ पे भी फॉल कर सकता था, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है कोई भी, है ना? तो ठीक है, इंडसइंड बैंक का भी लिया था, सही थॉट प्रोसेस सही था, बट लग रहा है कि वो भी गलत हो गया। ठीक है, एल का तो काफ़ी गलत हो गया। एल का ये देखो, 1 मिनट चार्ट पे अगर एल का भी देखें तो एल देखो सस्टेन कर रहा है, सॉरी, एल देखो सस्टेन कर रहा है ना? तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही था, बट लेवल्स गलत है ना? ये देखो, इसके नीचे वाला अगर लेवल होता, मतलब जो तुम्हारे पहले ट्रेड लिया था, अगर तुम यहीं पे ट्रेड लेते नीचे, इसके ब्रेक होने के बाद में, नहीं इतना लंबा कैंडल के नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे अगर ले लेते हैं ऐसे जगह पे, तो शायद एसएल थोड़ा नीचे लगा सकते थे, है ना? कि या क्वांटिटी अगर कम कर देते, पर टारगेट पे भी तो दिक्कत है इसमें। इसका अगर 30 मिनट चार्ट पे जाएंगे, इसका तो ये बड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका यहाँ का रेजिस्टेंस बन रहा है ये, तो इसको तुम कर नहीं सकते, ये गलत ट्रेड है, स्टार्टिंग से ही ये गलत है। ठीक है, विप्रो वाले में क्या गलती हुई? विप्रो वाला सही था, सही ट्रेड था, बट विप्रो वाले में एक तो हाँ, ये वाली बात, जो इतना लंबा वो नहीं लेना है सेटअप, है ना? तुमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी लंबी वाली, ऐसे करके इतना लंबा ट्रेंड लाइन सोच के फ़ायदा नहीं है, थोड़ा क्लोज़अप लेना है। ठीक है, रीसेट करो, ऐसे ऐसे लेवल्स पे लो, ये ब्रेकआउट काम करेगा। ठीक है ना, ये देखो, ये ब्रेकआउट वर्क कर रहा है, ऐसे सोच सकते हैं, है ना? और ये वाला लेवल्स काम कर सकता है, यहाँ से अप मूव देगा, है ना? अगर निफ्टी फॉलो करती है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यही अंडरस्टैंडिंग है, यही तुम्हें सीखना है। मैं सोच रहा हूँ एक और ट्रेड ले लूँ क्या, यहाँ पे विप्रो को बाई कर लूँ। सेटअप इसने दिखाया हुआ है, उतना अच्छा सेटअप नहीं दिखाया, बट यहाँ पे बाई कर सकते हैं लॉन्ग लेके। एसएल भी इसका छोटा हो जाता, यहाँ का एसएल हो जाता, और इसका टारगेट काफ़ी ऊपर हो जाता है यहाँ पे। लो, ये ऊपर चले जा रहा है ना? निफ्टी ने मूव दे दिया, बाई करूँ क्या विप्रो को? देखो, इम्पल्सिव होके फ़ायदा नहीं है, बट रिस्क तो रिस्क है ना? तुम्हारा 300 का कंप्लीट हो चुका है आज का, तो पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए। रिमूवल ड्राइंग टूल्स, निफ्टी तो अब अप मूव दे रही है बड़े बड़े कैंडल से, इसको क्या करें फिर? ले कि नहीं ले? काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी का ले सकते हैं अगर चाहे तो इसका। हो, बहुत बड़ा डाउट है यार, देखते हैं। ओके, मैंने एक और ट्रेड लिया है लास्ट, है ना? क्या ये इम्पल्सिव था? ऑफ कोर्स ये इम्पल्सिव था, बट लॉजिक भी है इसके पीछे। क्या लॉजिक है? इसने टाइप 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है ना? लो, हाई, हायर लो, और हायर हाई। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने टाइप 3 में लिया हुआ है भाई,
और उसके साथ क्या है, ये वही वाला विप्रो का वही वाला सेटअप है जो 30 मिनट में इसने रीटेस्ट करके वापस आ रहा है, जो है ना, जो यहाँ से देख रहा था, ये 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 यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसने रीटेस्ट किया, फिर इसको ऊपर आना चाहिए अगर निफ्टी फॉलो थ्रू करती है तो, है ना। निफ्टी ने अपने जोन को ब्रेक किया हुआ है तो ऊपर जाने के चांसेस हाई है अभी, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, उसी के हिसाब से टाइप 3 में मैंने बाई किया हुआ है, ठीक है। टारगेट मेरा ये लेवल्स रहेगा, 7 का टारगेट रहेगा यहाँ का, और एसएल जो है वो ऐसे ही देना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी जो मैंने ली है, क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ले ली है, 76 यहाँ पे 673.15 ये रहेगा मेरा एसएल। देख लेता हूँ क्वांटिटी ताकि चेंज ना हो, 74 76 673.15 ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। देखते हैं, आज का थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ, बट तीनों लॉस हो गए इसीलिए शायद ज़्यादा ले लिया मैंने, निकल जाना चाहिए था क्या चलो ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है ना। ओके ओके। तो एक अमेजिंग चीज़ जो है, ये मेरा एलएनटी वाला ट्रेड था जो मैंने यहाँ पे बाई करने के चक्कर में वो थोड़ा लेट हो गया था, जो ब्रेकआउट मैंने लिया यहाँ पे बाई करते करते वो थोड़ा ऊपर चला गया, तो मेरा क्या हुआ, एसएल यहाँ पे आ गया, है ना। एसएल जैसे यहाँ पे आ गया तो वो एसएल तो हिट हो गया यहाँ पे, और उसका मूव देखो, है ना, पूरा लेके गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसएल का पोजीशन यहाँ पे देना इज़ फुलिशनेस, क्योंकि इसने इसको ये लेवल्स हिट करना जायज़ है ना, बहुत ही ऑब्वियस है ये लेवल्स हिट करना, है ना। अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाता है कि बाई करते करते थोड़ा लेट हो गया तो उसका एसएल तुम नीचे कर दो, है ना, उसका तुम एसएल नीचे कर दो और आरआर तुम मेंटेन रखो या कम कर दो। आरआर मिनिमम 1:1 का रख सकते हो ना, 1:1 का रख लो फिर, है ना। ये अगर तुमने एसएल यहाँ पे लगाया होता तो ये तुम्हारा अब तक अचीव हो जाता, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना चाहिए जे कि क्यों क्यों ये गलत हो गया। 30 मिनट चार्ट पे अगर देखो तो इसने इसको ब्रेक करके निकल गया है, सेटअप सही था तुम्हारा, मतलब, है ना। इसको तुम्हें समझना चाहिए, ये वाला सेटअप भी था, ये वाला सेटअप भी था, और ये एच वाला भी था, तो इसने एच के हिसाब से दिखाया है, निकला है ये, ठीक है। ये जितना ये नीचे गया है ये उतना ये ऊपर गया है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा गलती क्या कर दी, तुमने तुमने गलती कर दी, जो एसएल पोजीशन थी, एसएल पोजीशन को तुम्हें मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ब्रेकआउट मिला, तुम्हें बाई कर यहाँ पे तुमने बिठा के रखा था, है ना। मुझे याद है एकदम स्टार्टिंग में तुमने यहाँ पे बिठा के रखा था ऐसे करके, ठीक है, और तुम्हें मिल नहीं रही थी चांस, मिल नहीं रही थी, और जैसे ही तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे शूट आउट कर गया तो तुमने बाई कर लिया, और बाई करते करते ये यहाँ पे आ गया तो तुमने एसएल यहाँ पे लगा दिया इतना ऊपर नीचे, मतलब एसएल तुमने मेंटेन करी। तो ऐसे एसएल मेंटेन नहीं करना है, क्वांटिटी कम कर दो, एसएल बड़ा कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। और आरआर मिनिमम 1:1 तो रख ही सकते हो, 1:1 पे बिठा के रखो, ये देखो हो गया था, ठीक है ना। इसको तुम्हें समझना है, ठीक है। ओके चलो अपडेट देता हूँ मैं। अच्छा ये देखो, ये वाला जो तुमने ट्रेड लिया है, जो टाइप 3 वाला है, लास्ट में जो विप्रो का एक और ट्रेड लिया था, इसमें देखो, इसमें भी सेम गलती की है तुमने एसएल वाले में, क्योंकि तुम्हें बाई करते करते ये थोड़ा ऊपर हो गया तो तुमने एसएल को वहीं पे मेंटेन किया। तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्वांटिटी कम करके एसएल को एटलीस्ट यहाँ पे देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर इसको लेगा तो ये नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। बट यहाँ से होके तो रिटर्न कर सकता है ना, चाहे तो ये यहाँ से आके रिटर्न तो कर ही सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल है। बट तुमने क्या किया, तुमने अपना एसएल मेंटेन किया है क्वांटिटी के हिसाब से, वैसे मेंटेन नहीं करना है, एसएल को फिट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आके ये हिट हो ही सकता है, ये कहाँ पे था, ये हिट हो सकता है, बट यहाँ पे हिट होगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है। ये तुम्हारा रेंज है, ये तुम्हारा लेवल्स है, तो इस लेवल के नीचे देना है या तो, ठीक है, ऐसे लेवल पे देना है, क्योंकि यहाँ से वो घूम के निकल सकता है, ऐसे लेवल से घूम के निकल सकता है,
ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। क्वांटिटी कम कर दो, है ना, अगर ऐसे करना है तो। एक तो तुमने ये वाला तुम्हारा यहीं पे ख़त्म हो जाता ट्रेड, ये तुमने एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया है फोर्थ वाला। ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है उसके ऊपर। निफ्टी ने तो फॉल दिखा दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो डिफ़िकल्ट है। निफ्टी ने लंबी वाली ट्रेंड लाइन की फॉल दिखा दी है इससे, है ना। टाइप 3 दिखाया नहीं है इसने, अगर थोड़ा नीचे करके देता तो फॉल ज़्यादा बेटर होता। टाइप 3 दिखाया नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है उसके ऊपर। चलो, पता नहीं यार इसको और कितना मूव चाहिए, इतना अच्छा सेटअप है। यहाँ पे ये हैमरिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है इस पे, इस लेवल्स पे 675 पे इसने इतनी बार हैमर किया हुआ है। ऊपर जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था, फिर इसने ब्रेक किया। मुझे लगा चलो ठीक है निकला है अब। फिर ये नीचे आ गया, फिर हैमर कर रहा है, हैमर कर रहा है, फिर ये निकला है, फिर अब नीचे आ रहा है, पूरा जा ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या सीन है। अब एसएल को मैं मूव कर दूँ यहाँ तक कि नहीं करूँ वो पता नहीं चल रहा है। 673 जो भी है, यहाँ तक एसएल को मूव कर दूँ क्या, पता नहीं। अभी तो एसएल यहीं पे है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। इतना अच्छा सेटअप है, 30 मिनट चार्ट पे भी सही है, क्लियरली दिख रहा है ये यहाँ पे। कैंडल भी ब्रेकआउट वाला ही कैंडल है 30 मिनट चार्ट पे, अगर देखें तो यहाँ से अगर इस कैंडल को देखेंगे तो वॉल्यूम है ऊपर। हाँ, वॉल्यूम पीछे वाले से तो ज़्यादा ही है, ब्रेकआउट कैंडल ही लग रहा है ना। पता नहीं सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में भी ट्रेंड देख लिया, छोटे वाले में भी ट्रेंड देख लिया, कितने सारे फैक्टर्स देख लिए, पर फिर भी मूव नहीं कर रहा है ना। एक चीज़ किसी और ने बोला, याद आया कि आज जो है, आज कैंडल्स भी बहुत अजीब से है। इसका तो चलो फिर भी ठीक है कैंडल, पर ये देखो ना इतनी हैमरिंग करके एक एक पोजीशन में, है ना, कुछ कैंडल्स अजीब अजीब से बन रहे हैं। ये देखो चॉपी कैंडल्स, कितने चॉपी कैंडल्स है, बड़े अजीब से कैंडल्स है ना। तो किसी ने बोला कि ये देखो कैसे कैंडल्स है ये क्या है, ये कैसा कैंडल्स है, लगातार लगातार अजीब से चॉपी कैंडल्स है यार। तो किसी ने बोला कि आज एक्सपायरी का दिन है ना, तो एक्सपायरी है इसलिए ऐसा बन रहा है। ये देखो, ये देखो कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, है ना। कुछ कुछ में नहीं बन रहा है इसका, फिर भी ठीक है ना, बट काफ़ियों का बन रहा है। बड़े वाले स्टॉक्स में तो नहीं होगा, एचडीएफसी में नहीं होगा, है ना। आईओसी अगर देखें तो आईओसी का है, आईओसी ये देखो, ये तो हमेशा ही ख़राब रहता है, इसको तो छोड़ो ही, है ना। ये देखो इतने चॉपी कैंडल्स बन रहे हैं, अजीब से है ना। तो ये किसी ने बोला कि आज एक्सपायरी का दिन है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अपडेट देता हूँ मैं, है ना। निफ्टी ने तो अप मूव दिखा दिया, कितना अच्छा, इतना इतना ऊपर मूव दे दिया इसने यहाँ से, इस ब्रेकआउट से, है ना। बट स्टॉक्स ने मूव नहीं दिया, निफ्टी ने दे दिया ये मूव, स्टॉक ने मूव दिया नहीं है। ये देखो अब ये नीचे भी आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ना। ठीक है चलो अपडेट देता हूँ मैं। ओके, मैंने इसके एसएल को मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, 73.60 यहाँ पे कर दिया है ना। तो देखते क्या होता है। ये ट्रेंड लाइन लग रहा है ये वाला ब्रेक जाएगा, इससे ज़्यादा पहले देखा था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ से था ना, सॉरी, नहीं ये ठीक ही था, ये वाला ब्रेकआउट था, बट ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं, यहाँ पे इतना चॉपी कैंडल था। ठीक है चलो अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है उसके ऊपर। तो लगता है इसे कहते हैं टू मच वॉलेटिलिटी, है ना। मतलब मार्केट काफ़ी चॉपी है, ट्रेंड लग रहा है, देख के लग रहा है कि अप ट्रेंड है, बट ये अप ट्रेंड एक्चुअली नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, ये पूरा रेंज इसने यहाँ तक अगर देखे तो एक रेंज के अंदर बिताया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करके। ठीक है, और ये जो एंगल है ये सफिशिएंट एंगल नहीं है। अगर इसी लेवल्स को अगर तुम, ये भी सफिशिएंट एंगल नहीं है, अप ट्रेंड के लिए एंगल नहीं है ना। अगर इसी इसी को तुम अगर देखो तो दूसरे डेज पे, है ना, ये मूव्स देखो, ये मूव तुम्हें पता चलेगी कि ये मूव, ये अप मूव है, ये डाउन मूव है, फिर अप मूव है, फिर डाउन मूव है, ये पता चल रहा है ना। इसमें देखो, ये देखो एंगल देखो, कट कहाँ से कहाँ कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन में ही देखो, स्क्रीन में यहाँ से अब जा रहा है, ये कट कर रहा है, देखो स्क्रीन के पोजीशन देखो, यहाँ से यहाँ,
ठीक है। और पीछे अगर देखेंगे तो ये देखो ब्रेकआउट, देखो ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट पता चल रही है। ये यहाँ से मोशन दिया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर इसने अप मूव दिया, ठीक है ना। ये तो पिछले दिन का था, और पुराना देख लेते हैं, है ना। ये डाउन मूव देखो, ये फॉल हुआ, ये हुई फॉल, ठीक है। ये फॉल हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर थोड़ा सस्टेन किया, फिर फॉल दिया, ठीक है। ये तुम स्क्रीन के पोजीशन देखो, ये पोजीशन स्क्रीन से इस पोजीशन से इस पोजीशन, या इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो तुम्हारा ओरिजिनल वाला चार्ट है, ये देखो ये मूव नहीं दे रहा है। ये अगर कंपेयर टू दिस अगर ऐसे जाता, है ना, ऐसे जाता, ये अप मूव होता, वो नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि काफ़ी सारे जो चार्ट है वो हो नहीं रहे हैं। और जो वीपी सर है उन्होंने भी आज ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाई वॉलेटिलिटी आज मार्केट में, इसलिए नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कैंडल्स जो है वो इसलिए बन रहे हो, है ना। अच्छा चलो, इसमें अप मूव इसने दिखाया है, बट चॉपीनेस देख रहे हो कितनी बार यहाँ पे अप डाउन हिट हुआ है, इतनी बार। मतलब ना तो बायर जीत पा रहा है, ना तो सेलर जीत पा रहा है, ठीक है। तो मतलब ना कंटिन्यूस बायर्स है कुछ, ना कंटिन्यूस कुछ सेलर्स है। नंबर ऑफ दोनों इतने इक्वल हो रहे हैं कि वो एक लाइन में चौपी चौपी दिखा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस होता है, अपडेट करता हूँ मैं। और एस एल को थोड़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, 74 पे, ठीक है। ओके चलो अपडेट देता हूँ मैं, कुछ चेंजेस आए तो, ठीक है। ओके, ये काफ़ी ऊपर आ गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एस एल है, एस एल को पहली बात तो है, एस एल को मैं यहाँ पे मूव करके कॉस्ट पे लगा देता हूँ। एस एल को कॉस्ट पे लगा दे रहा हूँ मैं सारा, हाँ। एस एल कॉस्ट पे लगा दूँ क्या, हाँ लगा दिया, चलो ठीक है। ये शायद कितना है, कॉस्ट क्या है, 774.95 है, ठीक है। 774.95 इस पर मैंने कॉस्ट पे लगा दिया ऐसे, है ना। ये थोड़ा सा मैंने गलत प्लेस किया है, 774.95 है, 45 नहीं, थोड़ा सा 5055। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 774.95 नहीं, रुको, इसका कॉस्ट क्या था, ये मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, एक सेकंड में अपडेट देखे मैं बताता हूँ, है ना। ओके चलो, हाँ चलो, वो मैंने नोट करने में कुछ गलत कर दिया था, है ना, जो भी है। एस एल मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया है, 774.45 पे लगा दिया है एस एल। और जो एग्ज़िट है वो मैंने 100% एग्ज़िट नहीं किया हुआ है यहाँ पे। पहली बात तो ये इसका जो एस एल था, क्या कहते हैं, एस एल नहीं, इसका जो वो था हमारा आर आर, आर आर स्टार्टिंग में था, क्वांटिटी ली थी मैंने 76, तो उसके हिसाब से इसका आर आर था 1.96 के अराउंड आर आर था, ठीक है। तो क्योंकि 1.96 आर आर है, तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 50% का बुकिंग किया हुआ है, टारगेट लगाया है 50% का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। अब उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या करना है बाकी 50% का, ठीक है ना। कॉस्ट पे तो लगा दिया है बाकी 50%, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके चलो अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है। ओके, इसका एस एल कॉस्ट पे जो लगाया था वो हिट हो गया है ना। क्या मुझे और ऊपर कर देना चाहिए था, आई डोंट नो। ये मैंने टारगेट लगाया था 1 पॉइंट, कहाँ पे था, एक सेकंड में चेक करता हूँ इसका, 17 यहाँ पे था। आर आर मैंने दिया था, कितने क्वांटिटी का था, 76 क्वांटिटी थी, राइट, 76। और तो आर आर मैंने 1.96 दिया था,
है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1.3 एक्चुअली हो गया है, 1.25 1.3 1.35 अगर थे तो हो गया है वो, है ना। शॉकिंग है, मैं थोड़ा और ज़्यादा करना चाह रहा था, है ना। तो ये भी एक लर्निंग है कि 1.9 का आरआर पूरे सेटअप का रखना सही नहीं है। 1.3 इज़ मोर देन गुड इनफ, है ना। ये ध्यान रखना तुम अगले बार से, है ना। ये इवन तो लग रहा था यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ तक गया नहीं। और अगर यहाँ तक होता तो तुम्हारा एटलीस्ट ये वाला कंप्लीट हो जाता, है ना। तो ये घूम के वापस आके यहाँ पे कॉस्ट पे हिट हो गया, तो इसका कोई काम नहीं रहा ये ट्रेड, है ना। कॉस्ट पे मेरा लॉस हो गया, तो मेरा जो लॉस पहले 300 का था वही रह गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एग्ज़िट कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि टैक्स तो लगेगा उस ट्रेड का। तो तीनों ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए, है ना बेसिकली। दूसरा वाला विप्रो का ही लिया था फिर से, तो 4 बार ट्रेड लिया। दूसरा वाला ट्रेड जो है वो कॉस्ट पे आके वापस घूम के अटक गया, हिट हो गया। एक्चुअली रीच किया था टारगेट अगर 1.3 लगा था तो, बट 1.9 लगाया था, है ना। 1.9 गया नहीं, 1.3 तक जाके ही घूम के आ गया। तो लालच लालच बुरी बला है। चलो ठीक है, ये भी एक लर्निंग है ना। तो अभी जरा लॉस है, 334 का लॉस है। ठीक है, फिर लेते हैं, कल फिर ट्रेड करेंगे, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है इसके बाद, ठीक है ना। ओके चलो टाटा, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।